गौरव भाटिया, मैं आपसे लाख पूछूं लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। कल ऐसा आप क्या करने वाले हैं जो सुगबुगाहट इतनी तेज हो गई है? 38 दलों के आप साथ हैं, लेकिन आप करें तो वो सही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति करे तो उसका कैरेक्टर ढीला कैसे हो जाता है? यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अलायंस बनाए तो सब सही है, दूसरा बनाए तो वो ठगबंधन है। जेपी नड्डा ने तो कहा कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करने पड़ते हैं, जो आप और कांग्रेस के बीच में एक करार हुआ है एक ऑर्डिनेंस को लेकर। गौरव भाटिया। अमीर जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहूंगा, भारत की जनता मन बना चुकी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और 303 का आंकड़ा भी अकेले जो भाजपा का था उसको पार करना है। एनडीए और सशक्त हो रहा है। आपने कहा कैरेक्टर ढीला कैरेक्टर तो उसका होगा अमीर जी जिसका पहले कैरेक्टर हो, तभी तो ढीला होगा। यहां तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, क्योंकि आप ही की डिबेट में मैंने देखा था कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रवक्ता, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भिगो के बेइज्जत कर रहे थे। कह रहे थे अरे आगे बढ़ो, आना है आओ, नहीं आना ना आओ, पतली गली से निकल जाओ, क्यों बैठे हो यहां पे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। इतनी बेइज्जती करी है। तो आम आदमी पार्टी ने भी आज बदला कायदे से लिया। उन्होंने झुकने के लिए कहा, कांग्रेस पार्टी रेंगने लगी। और इतिहास बताएगा आपको, केचुआ जो है ना रेंगता है लेकिन वो खड़ा हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। उसकी वजह बताता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में हमने देखा 50 नागरिकों की जान चली गई अमीर जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए। वो परिवारजन क्या देख नहीं रहे? सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी गुलदस्ता देके कह रहे आओ ममता आओ, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, गला काटा, हिंसा करी, चोट लगी तो क्या हुआ? हमें तो मोदी जी से नफरत है, हमें तो मोदी जी को हराना है, यही इनका उद्देश्य है। और मैं बड़ी बात कहता हूं, अभी जी आप ये बताइए, बिहार की बैठक के बाद भी इसी तरह से चीखम चिल्ली शुरू हुई, हम बड़े मजबूत हैं, हरा देंगे। क्या हुआ? ध्यान दीजिए, अजीत पवार जी जो वहां पे उपस्थित थे, प्रफुल्ल पटेल जी, उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो हंसी आ रही थी, ये लोग कर क्या रहे थे, सर्कस लग रहा था, वो हमारे साथ आ गए। ओम प्रकाश राजभर आप देखिए सपा के साथ थे चुनाव में, विधानसभा के, वो हमारे साथ आ गए। चिराग पासवान जी एक सेकंड कल की बैठक में आप देखिए। गौरव मेरा काउंटर सवाल है, उसका 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आपने एक पहली लाइन बोली जनता हमारे साथ है, जनता आपके साथ है तो आपको 38 दल के जोड़ने पड़ रहे हैं? सवाल तो उठेगा ना, जनता साथ है तो। इसलिए मैं बताता हूं, इसलिए जोड़ने पड़ रहे हैं अमीर जी। ये हमेशा याद रखिएगा कि अकेले 282 सीटें आई 2014 में और अकेले 303 सीटें आई, भाजपा की मैं बात कर रहा हूं 2019 में। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है, हर दल आकर्षित होता है जी। अरे मौका लगे तो राहुल गांधी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ना आ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात अलग है, उनको लिया ना जाए, क्योंकि वो तो अमीर जी मैं उत्तर देना ठीक है। आलोक शर्मा का जवाब, आलोक शर्मा का जवाब बनता है, किसी के मन में है। जी आलोक शर्मा करने का मौका मिल जाए, मुझे लगता है। जी गौरव भाटिया, आलोक शर्मा का जवाब जरूरी है। आलोक शर्मा 40 सेकंड। मैं निम्न शब्दावली का उपयोग करने का इच्छुक नहीं रहता हूं, ना ही हितकारी हूं मैं उसका। लेकिन कैरेक्टर की बात आई है तो स्वाभाविक है कि 2014 से पहले के अगर भाषण सुन लिए जाएं और मोदी जी के, तो पता चल जाएगा किसका क्या कैरेक्टर है। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं कहूंगा। 2014 में 48 दल थे, 48 दलों में से सब छोड़ के भाग गए, और भागने का मुख्य कारण सबसे ज्यादा ये रहा कि मोदी जी ने पूरी तरह से उनकी पीठ में छुरा घोंपा। राजभर जी को लिया, राजभर जी पिछले साल क्या कह रहे थे बीजेपी के लिए, याद करना चाहिए बीजेपी को। और गौरव भाटिया जी ही कई स्टूडियो में बैठ के चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग कहते थे, और आज वो अजीत पवार जी हो गए। वो कल देश के प्रधानमंत्री से भी सुन रहा है, मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको प्लानिंग भी दे दिया है और खजाने की चाबी भी दे दी है। तो बीजेपी की मजबूरी पूरा देश समझ सकता है
कि बीजेपी इस समय कितने घुटनों के बल जाकर ओपी राजभर जैसा व्यक्ति जो कहता था कि अगर भगवान भी आ जाएं तो मैं इनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा, उसके साथ भी पूरी तरह से गठबंधन कर रहे हैं। खैर वो तो योगी जी इनको बताएंगे कि ओपी राजभर जी से गठबंधन करना फायदे का सौदा रहा है, राजभर जी के छोटे बेटे बैठे हुए हैं। हमें तो सूत्रों से पता चल रहा है योगी जी पूरी तरह से खिलाफ हैं। एक मिनट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। ये कहना चाहूंगा कि इनको ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल, तमाम जो हैं वहां की हिंसाएं दिख रही हैं, लेकिन मणिपुर पर मां नहीं बोलते हैं। वहां के माताएं बहनें विधवा हो गई, उनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री को एक शब्द की संवेदना नहीं आती है। पूरा नॉर्थ ईस्ट साफ हो जाएगा। और जो कल धमाका होने वाला है, गौरव भाटिया जी ने बताया, मैं बताता हूं आपको न्यूज़18 के माध्यम से। अमीश जी मैं बता देता हूं अमीश जी धमाका बता रहा हूं कल का। हाँ, कल का धमाका बताइए, आप बताएंगे। कल का धमाका ये है कि ईडी और सीबीआई अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। हो सकता है एक आध पार्टी रातों रात और टूट जाए। ये तो ईडी के डायरेक्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने आप खबर दे रहे हैं रातों रात एक और पार्टी टूट जाए। 2-4 पार्टियां। कौन सी पार्टी है आलोक जी? मैं निवेदन करूंगा, बता दीजिए, हमारे रिपोर्टर्स को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कौन सी पार्टी है जो टूट सकती है आपके खेमे से और इनके खेमे में जा सकती है? देखिए मैं समझता हूं तो ईडी और सीबीआई बेहतर बता सकती। ठीक है, या गौरव भाटिया जी बता सकते हैं, क्योंकि आजकल लग रहा है गौरव भाटिया जी को रिपोर्ट कर रही है ईडी सीबीआई। अच्छा, गौरव भाटिया तो भाई पेशे से वकील है, लेकिन आज गौरव भाई थोड़ी वकालत की आपको काम आएगी। एक बात बताइए, आप ऐसा आपके अध्यक्ष ने, जेपी नड्डा ने क्यों बोला गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करने पड़ते हैं? गलत क्या है? देखिए, गलत तो ये है, सबसे पहले अमीश जी आप याद करिए, बाला साहब ठाकरे जी की सोच, मैं अपनी दुकान जो है बंद कर दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। जो पुरानी शिवसेना थी एकजुट वाली, वो हमारे साथ प्री पोल अलायंस पार्टनर थी। 161 सीटें हमें मिली। और पलटूराम उद्धव ठाकरे ने क्या किया हम सब ने देखा। बिहार में याद करिए, नीतीश कुमार जी छोटा दल, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बड़ा, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। पलटूराम पलट गए। तो हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर आप ऐसे समझौते करोगे तो फिर आगे चल के जनता आपको जवाब देगी, और देगी भी जी। मैं तो ये सोच रहा था, आज रात का आपको एक धमाका बताता हूं। आज बताया जा रहा है कि रात में जो रात्रि भोज है ना, उसमें कबाब है एक, खाने वाले हैं अनेक, नहीं बाकी सबके गले में हड्डी आने वाली है। अच्छा, मतलब आप उनके मेन्यू पे भी नजर रख रहे हैं गौरव भाटिया? मतलब आप उनके मेन्यू पे भी नजर रख रहे हैं? मेन्यू में तो बीजेपी कितनी चिंतित है, बीजेपी देखिए मेन्यू पे भी उनके नजर रख रहे हैं। मतलब क्या है? हमारी जानकारी के मुताबिक कई तरीके के वहां पर कई